मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो बड़ी अहम है। ओवरसीज़ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो खलीजी ममालिक में हो, चाहे अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कहीं भी, उन सब के लिए कि जंग की वजह से उनके लिए क्या मुश्किलात बढ़ गई हैं, हम उस पर बात करेंगे और उन्हें इन हालात में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से बुध के मंगल की रात को जब भारत की जानिब से पाकिस्तान में मिज़ाइल हमले हुए और पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया 71 के बाद, ये पहली बार है कि पाकिस्तान के शहरों पर भारत ने मिज़ाइल दागे हैं। और उसके बाद जो सूरत हाल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीच में उम्मीद पैदा हुई थी कि थम जाएगी, लेकिन एक बार फिर जो है भारत ने ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया जुमरात को। तो इस मंगल की शब से लेकर आज जुम्मा हो गया है, सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। यानी मुसलसल जो है इंडिया की तरफ से हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान भी कुछ जवाब दे रहा है। तो जंग तो खैर तबाही लाती है, दोनों मुल्कों को होश के नाखून लें अगर तो ना हो, लेकिन ये ज़ाहिर है कि अब एक जंगी जुनून तारी है। आपको पता है कि भारत की हुकूमत पर जो है वो और जंगी जुनून में इसको सबको झोंकना चाहती है। तो इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या मसाइल पैदा हो गए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है। आपको पता है ना, यूरोप के लिए सिर्फ पेरिस के लिए एक PI की प्रवास चल रही है, बाकी यूरोप के लिए भी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बरतानिया के लिए नहीं है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है। हाँ, सऊदी अरब और गल्फ़ के बाकी ममालिक में डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। तो ये यूरोपी पाकिस्तानी है या कैनेडियन पाकिस्तानी है, ऑस्ट्रेलियन है, अमरीकी हैं या बाकी भी जो दूसरे मुल्कों में गल्फ़ को छोड़कर, तो ये पाकिस्तानी जो सफ़र करते हैं ये तीन ज़्यादातर रूट्स के ज़रिए सफ़र करते हैं। तुर्किश एयरलाइन के सफ़र करते हैं, इस्तांबुल में उनका क़याम होता है। कतर एयरवेज़ की सफ़र करते हैं, दोहा में क़याम होता है। और फिर UAE के ज़रिए सफ़र करते हैं, दुबई या अबू धाबी में आमतौर पर उनका स्टे होता है। अच्छा, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वहाँ से जाके तब्दील होकर आगे बंदा जो है पाकिस्तान का सफ़र करता है। इस तरह जाते हुए भी ये मामला होता है। तो ये जो कशीदगी और ये जंग की जो कैफियत है, इसकी वजह से जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो बार बार बंद करनी पड़ रही हैं। अच्छा, ये इंडिया में भी ये मसला हो रहा है, इंडिया को भी फ़ज़ाई हदूद बंद करनी पड़ी है। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ तो अपने 3-4 एयरपोर्ट बंद कर देता है, लेकिन इंडिया ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है, तो बाकी एयरपोर्ट्स पे उनकी जो है परवाज़ें आ जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का साथ मसाइल दूसरे हैं। पाकिस्तान तो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, सिवाय कोयटा के जो थोड़ा सा दूर में पड़ता है इंडिया के, या किसी हद तक पेशावर। बाकी हमारे जो 3-4 मेन एयरपोर्ट्स हैं वो करीब हैं, और इन 3-4 एयरपोर्ट्स के करीब भारतीय ड्रोन भी गिरे हैं। कराची में भी गिरा है, आपको पता है, मलीर में एयरपोर्ट के करीब है। इस तरह लाहौर में एयरपोर्ट के करीब गिरा है, पिंडी में गिरा है, सियालकोट में तो मुसलसल गिर ही रहे हैं। तो ये 4 एयरपोर्ट जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और बैरूनी मुसाफिरों के लिए, तो चारों जो है वो जद में है। तो बार बार इनके लिए हमें जो है वो फ़ज़ाई दूध बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर फ़ज़ाई दूध बंद ना करें तो ख़दशा ये है खुदा न खास्ता कोई त्यारा निशाना ना बन जाए और बड़ा हादसा ना हो जाए। तो अव्वल तो ये किया है कि गैर मुल्की एयरलाइंस ने तो ये फ़िलहाल खुद ही अपनी फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल कर दी हैं। लेकिन जो बाकी जो परवाज़ें आ रही हैं या पाकिस्तान की जो परवाज़ें आ रही हैं, उनके लिए जब फ़ज़ाई दूध बंद हो जाती है तो फिर ना उड़ सकती हैं ना उतर सकती हैं। तो फिर अगर सिर्फ हम जुमेरात से लेकर आज जुमे तक तादाद देखें तो तकरीबन 450 से 450 परवाज़ें जो है वो कैंसिल हुई हैं या रीशेड्यूल हुई हैं। तो ये जो बुध मंगल की रात से जो सिलसिला शुरू है, इसके नतीजे में जो पाकिस्तानी अपने मुल्कों से सफ़र करके आ रहे थे, जो वो इस्तांबुल पहुँच गए, दोहा पहुँच गए, अबू धाबी पहुँच गए, दुबई पहुँच गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद जो आगे उनकी जो फ़्लाइट्स थी कनेक्टेड, वो जो है वो नहीं जा पाई। ज़ाहिर है जब फ़ज़ाई हदूद बंद हो तो वो नहीं जा पा रही थी, फिर कशीदगी भी थी और गैर मुल्की एयरलाइंस कोई रिस्क नहीं लेती। तो उसके नतीजे में अब इन चारों स्टेशनों पर सैकड़ों पाकिस्तानी अमली तौर पर फंस गए हैं। यानी उनकी जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं वो तो उड़ी नहीं फ़ज़ाई दूध की बंदिश की वजह से, और फिर एयरलाइंस में जो तशवीश है उसकी वजह से। तो इन चारों स्टेशनों पे अब जो है वो सैकड़ों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। वो उनको होटलों में क़याम करना पड़ रहा है, उनके अखराजात बढ़ गए हैं। अच्छा, बाज़ तो ऐसा होता है कि ख़वातीन अकेली होती हैं, उनके लिए आप देखें वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। इस तरह बच्चों के साथ ख़वातीन होती हैं, और ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसकी वजह से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तो इसमें मेरा मशवरा ये होगा कि जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती, जिन जिन लोगों ने टिकट कराए हुए वो टिकट ज़ाया होते हैं तो छोड़ दें, जुर्माने होते हैं तो छोड़ दें, लेकिन वो सफ़र इन हालात में अभी ना करें। क्योंकि अगर वो इस्तांबुल में आके फंस गए, दोहा में, दुबई में या अबू धाबी फंस गए, तो वहाँ वो एक ज़्यादा मुश्किल का शिकार होंगे। अभी तो आप घर में बैठे हुए हैं, इटली में, फ्रांस में, बरतानिया में, कनाडा में, कहीं भी आप बैठे हुए तो आप अपने घरों में बैठे हुए, तो वहाँ आप महफूज हैं और आप किसी मुश्किल का शिकार भी नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ से कहते हैं नहीं, टिकट ज़ाया नहीं करना हो, भाई टिकट ज़ाया नहीं करेगा तो आप वहाँ जाके आप होटलों पे कैसे कितने दिन काम करोगे, और उसके अखराजात कौन देगा? एयरलाइन आपको ये ख़र्चा नहीं देगी, क्योंकि आपके मुल्क में ये सूरत हाल पैदा हुई है। तो ऐसे मामले में एयरलाइन जो है वो ख़ुद अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती आमतौर पर,
तो इसलिए सबका मशवरा है मुझे, मैं कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने आना है, अच्छा ईद की वजह से भी लोग आ रहे हैं, यूरोप में स्कूलों में छुट्टियाँ होने वाली हैं, उन्होंने बुकिंग कराई हुई है, तो अगर आप देखते रहें, अगर सूरत ठीक नहीं होती तो अपने टिकट कैंसिल करा दें, अपने बच्चों को और अपने आप को मुश्किल में डालें और रिस्क में भी ना डालें। ये रिस्क भी है, अगर खुदा न खास्ता जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये ड्रोन आ रहे हैं, अगर कोई एयरलाइन आ रही है और खुदा न खास्ता उसके साथ टकरा जाए तो हादसा भी हो सकता है। तो इन हालात में हमारा मशवरा ये होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि बराए करम जब तक हालात ठीक नहीं होते वो अपने सफ़र का इरादा मुलतवी कर दें, अपने टिकट कैंसिल करवा लें, और अगर हालात जब ठीक हों तो तब वो सफ़र करें। और दूसरा ये है कि जब भी आप सफ़र करें तो ये बार बार देखें, इस वक्त एक तो वो हैं जो लोग वहाँ पर फंस गए आके, जैसा कि हमने कहा कि 3-4 स्टेशनों पे, एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, अब उन्होंने बाहर जाना है, वापस जाना है, छुट्टी ख़त्म हो रही है, तो वो भी फंस गए हैं क्योंकि जब परवाज़ें आ नहीं रही, वापस जा नहीं रही। तो ये आप हमेशा याद रखें, जब आप ट्रैवल करें तो आपका अकामा है, आपकी सजोर है, आपका ग्रीन कार्ड है, या आपकी कोई भी और जो जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ की जो दस्तावेज़ है, उसकी मुद्दत कम से कम 2-3 महीने ज़्यादा होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। जब आप वापसी का इरादा बनाएं तो आपके पास दिन होने चाहिए, ये ना हो कि अब आपकी सजोर ख़त्म होने वाली हो और ये परवाज़ें बंद हो गई तो आप तो गए, रुल गए। और ऐसे कई केस आते हैं कि लोग जो है वो गफलत का मुजाहरा करते हैं, अमकाना हरकत करते हैं कि जब सजोर ख़त्म होने वाली होती है पाकिस्तान आ जाते हैं, और फिर जब वो टिकट कराए हुए होते हैं तो उन्होंने बस वो आखिरी दिन 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, हफ्ता रह गया है, और बाद तो 2-4 दिन रह गए, तो उसमें वो जाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की जब सूरत पैदा हो जाती है, परवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो उस चक्कर में कई लोगों की सजोर ख़त्म हो जाती है या कामा ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो बाद में रुलते रहते हैं। ऐसे कई केस हमारी नज़रों में कि एक बंदा तो हमारे अपने गाँव का है जो तकरीबन इस तरह उसके इटली के डॉक्यूमेंट थे और उसको नेशनलिटी भी हुई थी, लेकिन उसने जो है वो नेशनलिटी का भी हलफ नहीं लिया था, ना पासपोर्ट बनवाया था, वो पाकिस्तान आ गया, फिर पाकिस्तान में ईद करने के चक्कर में रुक गया, और इस चक्कर में जो उसके पास जोड़ थी वो उसकी डेट ख़त्म हो गई, और अब वो तकरीबन 1.5-2 साल से जो है रुल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर रुल रहा है, और उसको वापसी का कोई रास्ता उसके लिए अभी तक नहीं बना सका वो। तो ये जब आप सफ़र करें पाकिस्तान का तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपकी वापसी की टिकट है आपके डॉक्यूमेंट उससे 2-3 महीने से कम ज़्यादा उनकी मियाद होनी चाहिए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।